मध्य प्रदेश में कमलनाथ का तूफानी प्रचार जारी है। कमलनाथ ने आज अंबा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार और जौरा में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के पक्ष में सभा की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने बीजेपी पर संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार को सौदे की सरकार बताया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया, जिसे सरकार ने विधानसभा में माना है, लेकिन बीजेपी कहती है कि कर्ज माफी नहीं हुई है। कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कमलनाथ ने उपचुनाव को प्रदेश में भविष्य का चुनाव बताया और सच्चाई का साथ देने की अपील की है। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कमलनाथ और सत्यप्रकाश मिलके आपके क्षेत्र के भविष्य का, हमारे क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। और मुझे विश्वास है हमारे पूरे मुरैना के लोग, चंबल के लोगों ने अपनी कमर कस ली, तो कोई शक नहीं है 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उपचुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र के सलामतपुर में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी को जिताने की अपील की। नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज और योजनाओं का बखान किया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर फूहड़ भाषा बोलने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जा रही है। तोमर ने सभी 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि और विकास के आधार पर चुनाव में जा रही है और कांग्रेस चुनाव के दौरान अपने फूहड़ चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अकेले प्रचार कर रहे कमलनाथ को अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साथ मिलने वाला है। भूपेश बघेल 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। वो कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ अब तक अकेले ही चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जबकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 बड़े चेहरों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है, इसलिए कमलनाथ अकेले पड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश के नेताओं ने कांग्रेस का चुनाव प्रचार और बूथ मैनेजमेंट का काम संभाल रखा है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है यहाँ पर 5 सितारा तंबुओं में बैठ के हवाबाजी नहीं कर रहे हैं और जो है वो झूठी वाहवाही में नहीं लिप्त है। वो काम कर रहे हैं, नीचे तक गए हुए हैं और इसीलिए तो भीड़ आ रही है। कांग्रेस किसकी? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की। और जब राहुल गांधी जी से पंगा कमलनाथ जी ने ले लिया तो किस नेता की जरूरत इतनी है कि वो कमलनाथ जी के साथ खड़ा दिखाई देगा? आने वाले समय में आप देखिएगा कि इनके नेता इनके मुंह पर 4 बातें सुनाकर जाने वाले हैं और इस चुनाव प्रचार में तो दूर हैं भी और दूर करने वाले भी हैं। और ग्वालियर चंबल में चुनावी सभाओं पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में चुनावी सभाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रोक नहीं है तो दूसरे हिस्से में बंदिश क्यों? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये एक देश 2 विधान जैसे हालात हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन में फैसला दिया था। फैसले में कहा गया था कि कोविड
कैंडिडेट को यह लिखित में देना होगा कि वो वर्चुअल रैली नहीं कर सकते। इस बात के लिए कलेक्टर को संतुष्ट करना होगा। उसके आधार पर प्रशासन चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगा, फिर चुनाव आयोग सभा की परमिशन जारी करेगा। यह भी बताना होगा कि सभा में कितने लोगों को बुला रहे हैं, उनके लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। शपथ पत्र देना होगा कि कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। कोर्ट का यह आदेश भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, श्योपुर, अशोकनगर और विदिशा में प्रभावी होगा। हालांकि श्योपुर और विदिशा जिले की किसी सीट पर चुनाव नहीं है। दरअसल ग्वालियर के आशीष प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे हालात में भी राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ जमा हो रही है और गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने IBC 24 से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों पर लोहा गर्म है, 3 तारीख को जनता उस पर चोट करेगी। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्योति प्रसाद कहा। डॉक्टर गोविंद सिंह सिंधिया पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाते हुए नजर आए। तो उपचुनाव की हर बड़ी खबर मिलेगी इधर, क्योंकि यह है चुनावी चौसर। और चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।